एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में अपने भयानक डेब्यू के साथ एक ऐसी शक्ति का खुलासा किया जो इंसानों के लिए कभी नहीं थी। फिर भी जैसे परमाणु को तोड़ना ही काफी विनाशकारी नहीं था, हमें पदार्थ के केंद्र में एक और भी बड़ी शक्ति छिपी हुई मिली, फ्यूजन, वो प्रक्रिया जो तारों को शक्ति देती है। इस खोज से हाइड्रोजन बम का विकास हुआ, एक ऐसा हथियार जो विनाशकारी क्षमता में अपने पूर्ववर्ती से कहीं आगे निकल गया। यह निबंध इस भयानक तकनीक के पीछे के विज्ञान, इसके निर्माण में इंजीनियरिंग के चमत्कार और चुनौतियों, और मानव जाति के लिए इससे उत्पन्न होने वाली गंभीर नैतिक दुविधाओं के बारे में गहराई से बताता है। हाइड्रोजन बम को समझने के लिए हमें पहले विखंडन और संलयन के बीच मूलभूत अंतर को समझना होगा। ये दो प्रक्रियाएं परमाणु प्रतिक्रियाओं की आधारशिला हैं और इनके तंत्र और परिणाम बहुत अलग हैं। विखंडन परमाणु बमों में इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया, यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणुओं को विभाजित करना शामिल है। जब एक भारी नाभिक विभाजित होता है तो यह छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिससे गर्मी और विकिरण के रूप में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा निकलती है। यह विभाजन जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। विखंडन में निकलने वाली ऊर्जा ही परमाणु रिएक्टरों और परमाणु बमों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे यह ऊर्जा और विनाश दोनों का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। ताश के पत्तों के घर के गिरने की कल्पना कीजिए, यही विखंडन है, परमाणु के नाभिक के भीतर बंधी ऊर्जा का अचानक मुक्त होना। इसके बाद होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को रिएक्टर में नियंत्रित किया जा सकता है या बम में छोड़ा जा सकता है। दूसरी ओर संलयन में हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हल्के परमाणुओं को अत्यधिक तापमान और दबाव में मिलाना या जोड़ना शामिल है। यह प्रक्रिया वही है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है, उन्हें उनकी अविश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करती है। यह संलयन एक हीलियम परमाणु और एक न्यूट्रॉन बनाता है, विखंडन से भी अधिक विशाल मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। संलयन द्वारा उत्पादित ऊर्जा विखंडन की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जो इसे भविष्य के लिए ऊर्जा का एक शक्तिशाली संभावित स्रोत बनाती है। पानी की दो छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने की कल्पना करो, यही संलयन है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सूर्य और अन्य तारों के केंद्र में स्वाभाविक रूप से होती है। संलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियां चरम हैं, जिसमें लाखों डिग्री तापमान और अत्यधिक दबाव शामिल है। यही कारण है कि पृथ्वी पर इसकी प्रतिकृति बनाना इतना चुनौतीपूर्ण है। हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम विखंडन और संलयन दोनों का उपयोग करता है। एक प्रारंभिक विखंडन प्रतिक्रिया संलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व परिमाण का विस्फोट होता है। यह संयोजन हाइड्रोजन बम को केवल विखंडन पर आधारित परमाणु बमों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। जबकि इन प्रतिक्रियाओं की विनाशकारी क्षमता बहुत अधिक है, वे लगभग असीमित ऊर्जा का वादा भी रखती हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पन्न करने के लिए विखंडन का उपयोग करते हैं और संलयन को एक व्यवहार्य और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए अनुसंधान जारी है। ऊर्जा का भविष्य संलयन में महारत हासिल करने में निहित हो सकता है, जो शक्ति का एक स्वच्छ और अधिक प्रचुर स्रोत प्रदान करता है। परमाणु प्रौद्योगिकी की जटिलताओं और दुनिया पर इसके प्रभाव को नेविगेट करते समय परमाणु सिक्के के इन दो पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम के रूप में भी जाना जाता है, अनिवार्य रूप से दो चरणों वाला हथियार है। पहला चरण संलयन के लिए आवश्यक अत्यधिक तापमान और दबाव बनाने के लिए परमाणु बम की तरह विखंडन प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। यह प्रारंभिक विखंडन विस्फोट एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। दूसरे चरण को प्रज्वलित करता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का संलयन। संलयन प्रतिक्रिया ऊर्जा का एक विशाल उछाल जारी करती है, जो केवल एक विखंडन बम से कहीं अधिक है। यह अलाव जलाने के लिए माचिस जलाने जैसा है। माचिस विखंडन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है और अलाव संलयन प्रतिक्रिया के तेजी से बड़े ऊर्जा रिलीज का प्रतिनिधित्व करता है। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग आर्मगेडन, हाइड्रोजन बम का निर्माण। हाइड्रोजन बम विकसित करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए अद्वितीय सटीकता और परिष्कार की मांग होती है। इस प्रक्रिया में परमाणु भौतिकी से लेकर उन्नत इंजीनियरिंग तक कई वैज्ञानिक विषय शामिल हैं। सभी एक विलक्षण विनाशकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक संलयन ईंधन ट्रिटियम को संभालना और संग्रहित करना है, जो रेडियोधर्मी है और तेजी से क्षय होता है। ट्रिटियम को सावधानी पूर्वक रखा और निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी अस्थिरता एक सुरक्षा जोखिम और एक तकनीकी चुनौती दोनों है। ट्रिटियम के लिए भंडारण सुविधाएं सुरक्षा और रोकथाम की कई परतों के साथ डिजाइन की गई हैं।
ताकि इस खतरनाक सामग्री के किसी भी आकस्मिक रिलीज को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त संलयन के लिए सटीक परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए जटिल इंजीनियरिंग और डिजाइन की आवश्यकता होती है। संलयन प्रक्रिया अपने आप में अविश्वसनीय रूप से जटिल है, जिसमें अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत हाइड्रोजन समस्थानिकों का संयोजन शामिल है। इंजीनियरों को इन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम मशीनरी डिजाइन करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि संलयन प्रतिक्रिया शुरू की जा सके और वांछित विस्फोटक उपज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक बनी रहे। पृथ्वी पर सूर्य के क्रोड़ की स्थितियों को फिर से बनाने की कोशिश करने की कल्पना करो। हाइड्रोजन बम डिजाइन में यही जटिलता का स्तर शामिल है। संलयन के लिए आवश्यक तापमान लाखों डिग्री में होता है और दबाव समान रूप से खगोलीय होता है। इसके लिए न केवल उन्नत सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बल्कि सटीक नियंत्रण तंत्र की भी आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिक्रिया ठीक योजना के अनुसार हो। संलयन ईंधन को संपीड़ित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के सटीक आकार से लेकर विखंडन ट्रिगर के समय तक सब कुछ सावधानीपूर्वक गणना और निष्पादित किया जाना चाहिए। विस्फोटकों को इस तरह से आकार देना चाहिए कि वे पूरी तरह से सममित विस्फोट पैदा करें। संलयन ईंधन को उस बिंदु तक संपीड़ित करें जहां परमाणु संलयन हो सके। विखंडन ट्रिगर का समय, जो संलयन प्रतिक्रिया शुरू करता है, भी महत्वपूर्ण है और इसे अत्यधिक सटीकता के साथ सिंक्रनाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस तरह की विनाशकारी शक्ति पैदा करने के नैतिक निहितार्थ ऐसी परियोजनाओं में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर भारी पड़ते हैं। दुरुपयोग की संभावना और हाइड्रोजन बम विस्फोट के विनाशकारी परिणाम हमेशा मौजूद रहते हैं। इन पेशेवरों को अपने काम के नैतिक भार से जूझना पड़ता है, यह जानते हुए कि उनके योगदान से जीवन और पर्यावरण का अभूतपूर्व नुकसान हो सकता है। यह ज्ञान कि उनका काम अभूतपूर्व विनाश का कारण बन सकता है, एक गंभीर नैतिक दुविधा पेश करता है। परमाणु हथियारों का ऐतिहासिक संदर्भ, विशेष रूप से हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी, इन उपकरणों की विनाशकारी क्षमता की एक कठोर याद दिलाता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ज्ञान और तकनीकी प्रगति की अपनी खोज को नैतिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना चाहिए, ताकि ऐसी भयावहता फिर से न हो। सेक्शन 5 जार बॉम्बा विनाशकारी शक्ति का एक द्रुतशीतन प्रमाण। हाइड्रोजन बम की विशाल शक्ति को समझना मुश्किल है। अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार 1961 में सोवियत संघ का जार बॉम्बा एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण था। इसकी उपज चौंका देने वाली 50 मेगाटन थी, जो 50 मिलियन टन टीएनटी के बराबर थी। विस्फोट ने 600 मील से अधिक दूर से दिखाई देने वाला एक आग का गोला उत्पन्न किया और इसका मशरूम बादल 40 मील की ऊंचाई तक पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 7 गुना। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाती है। जार बॉम्बा इन हथियारों की अपार विनाशकारी क्षमता की एक भयावह याद दिलाता है। सेक्शन 6 नैतिक तंग, रस्सी, ज्ञान और जिम्मेदारी को संतुलित करना। हाइड्रोजन बम का विकास और अस्तित्व गहन नैतिक प्रश्न खड़े करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की खोज, जबकि मानव उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह की विनाशकारी क्षमता वाली प्रौद्योगिकियों के मामले में जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ की जानी चाहिए। सवाल उठता है, क्या ऐसे हथियारों का मात्र अस्तित्व ही दुनिया को और खतरनाक जगह बना देता है? क्या इस क्षेत्र में ज्ञान की खोज इसके दुरुपयोग के संभावित परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण है? ये आसान सवाल नहीं है और इनके आसान जवाब नहीं है। सेक्शन 7 निरस्त्रीकरण, एक साझा भविष्य या एक खतरनाक रास्ता। हाइड्रोजन बम के विनाशकारी परिणामों के खिलाफ एकमात्र वास्तविक सुरक्षा इसका पूर्ण उन्मूलन है। इन हथियारों की विनाशकारी शक्ति समझ से परे है, जो पूरे शहरों को तबाह करने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति करने में सक्षम है। ऐसी घटना का दहशत कुछ ऐसा है जिससे मानवता को हर कीमत पर बचने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक निरस्त्रीकरण, चाहे कितना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, आगे का सबसे तार्किक और नैतिक रास्ता है। इसके लिए अभूतपूर्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन लाभ कठिनाइयों से कहीं अधिक हैं। साथ मिलकर काम करके राष्ट्र परमाणु विनाश के साये से मुक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। विकल्प, एक ऐसी दुनिया जहां ऐसे हथियार फैलते हैं और उनके इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। एक ऐसा भविष्य है जिस पर विचार करना बहुत ही भयानक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर संघर्ष में परमाणु युद्ध में बदलने की क्षमता हो, जहां हर राजनयिक बातचीत पर आपसी विनाश का खतरा मंडरा रहा हो।
यह एक ऐसी विरासत नहीं है जिसे हम अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। ऐसे भविष्य को रोकने की जिम्मेदारी हम सभी की है, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों की। वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत जारी रखनी चाहिए। नीति निर्माताओं को परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने वाली संधियों का निर्माण और उन्हें लागू करना चाहिए, और नागरिकों को अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए और शांति के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करनी चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए जहां परमाणु की शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि अच्छे के लिए किया जाए। इसका मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्य तकनीकों में निवेश करना जो विनाशकारी परिणामों के जोखिम के बिना हमारी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसका मतलब मानवीय प्रयासों का समर्थन करना भी है जो संघर्ष के मूल कारणों को दूर करते हैं और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। शक्ति का नहीं, शांति का पीछा। परमाणु युग की जटिल वास्तविकताओं को नेविगेट करते समय हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। राजनयिक वार्ता, शांति रैलियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस प्रयास में आवश्यक उपकरण हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय संवाद को सुविधाजनक बनाने और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य और हमारी प्रजातियों का अस्तित्व इस पर निर्भर हो सकता है। निरस्त्रीकरण और शांति का रास्ता चुनकर हम एक साझा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं जहां सभी लोग सुरक्षा और समृद्धि में रह सकें। यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें दृढ़ संकल्प और आशा के साथ सामना करना चाहिए।